बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को डिस्कस। तो पास्ट क्या होता है, कॉन्टीन्यूस क्या होता है और टेंस क्या होता है, इसकी फुल डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि इंग्लिश क्या है और इन उर्दू में क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट क्या होता है? पास्ट हमारा माजी होता है। क्या होता है? माजी होता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टीन्यूस का मतलब है मुसलसल या जारी। हम जारी लिख लेते हैं। टेंस, टेंस क्या होता है? ज़माना। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसा काम जो ज़माने माजी में किसी ख़ास वक्त जारी था। ठीक है, ये होगी इसकी उर्दू में डेफिनेशन। और इंग्लिश में इसकी क्या हो सकती है? इट डिस्क्राइब्स द एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। के मतलब कि हमारे माजी में जो हमारा पिछला टाइम गुजर चुका है उसमें कोई ऐसा काम हो रहा था, कोई भी काम हो रहा था, ऐसा वैसा जो भी है, ऐसा काम हो रहा था। ठीक है, अब इसमें उर्दू में पहचान हम कैसे कर सकते हैं? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए? रहा था, रही थी और रहे थे। अगर ये किसी जुमले के आखिर में आए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि मैं स्कूल जा रही थी, मैंने खाना बनाया था आ गया ना, पास्ट की बात हो रही है। और मैं खाना खा रही थी, मैं एक ख़त लिख रही थी, ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। उर्दू में पहचान, उर्दू के जुमले के आखिर में ये चीज़ें आनी चाहिए। और अब इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस है, सूरज चमक रहा था। क्या होगा? द सन वॉज शाइनिंग। रहा था तो द सन वॉज शाइनिंग। अब रहा था आया, द सन वॉज शाइनिंग, वॉज से हमें पता चला है और आईएनजी से पता चला है कि ये हमारे पास क्या है? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अच्छा, अब पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का हमारे आइडेंटिफिकेशन जब हम देखेंगे इन इंग्लिश में तो क्या आएगा? कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वॉज और वर प्लस आईएनजी। किसी भी सेंटेंस में वॉज, वर और आईएनजी होगा तो हम कहेंगे ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ये हो गया। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल के बाद नेगेटिव होता है और उसके बाद कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव होता है। तो सिंपल में क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा आते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। अब वॉज और वर हम कब यूज़ कर सकते हैं? वॉज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर चीज़ों के लिए और वर हम यूज़ करते हैं प्लूरल चीज़ों के लिए। ठीक है, वॉज हम सिंगुलर मतलब कि एक चीज़ के लिए यूज़ करेंगे और वर हम ज़्यादा सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो चीज़ें भी हो सकती हैं, इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। जो चीज़ प्लूरल में आएगी तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है? वर को यूज़ करना है। अब वॉज हम किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं? वॉज हम यूज़ कर सकते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ऐसे जो सिंगुलर होंगी। और प्लूरल्स किसके साथ हम यूज़ करेंगे? दे के साथ, यू के साथ और वी के साथ। ऐसी चीज़ें जो प्लूरल में हों, मतलब कि जो ज़्यादा हों। यहाँ तक हो गया, सारा हमने देख लिया। उर्दू में पहचान क्या है, इंग्लिश में हम कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया सिंपल का। अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के पास नॉट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का। बस नॉट लगाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आईएनजी आएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये हो गया। अब एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था।
ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले हमने सेंटेंस देखना है, सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये इंडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है, कौन सा टेंस है। ठीक है, रहा आया, इसका मतलब है कॉन्टीन्यूस है। अब है, था है या होगा, ये अब हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है। था किसकी पहचान थी, हमने अभी देखा है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। अगर इधर रहा है होता, है हैं, तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है था, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग आ बुक। अब इंग्लिश में क्या लगा है, रहा था, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, वॉज था। मैं की जगह आई आ जाएगा, एक किताब, आ बुक होता है, पढ़ क्या होता है, रीड होता है। रहा था लगाया तो हमने वॉज और साथ में आईएनजी लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बना, आई वॉज रीडिंग आ बुक। सूरज चमक रहा था। अच्छा, इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, फिर हो जाएगा वॉज आई रीडिंग अ बुक, वॉज आई रीडिंग अ बुक, और साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब सेकंड है, सूरज चमक रहा था। सूरज चमक रहा था, उस टाइम चमक रहा था, अभी समझो रात हो गई है। ठीक है, तो रहा था, रहा क्या आया, कॉन्टीन्यूस टेंस आया, साथ में था है, तो ये क्या है, पास्ट है। सूरज चमक रहा था, द सन, सूरज द सन, चमक शाइन, रहा था वॉज, और आईएनजी क्या बना, वॉज शाइनिंग, द सन वॉज शाइनिंग। फिर आ जाएगा द सन वॉज नॉट शाइनिंग, फिर आ जाएगा वॉज द सन शाइनिंग, क्या सूरज चमक रहा था, साथ में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, तुम मुझ पर हंस रहे थे। अब तुम मुझ पर हंस रहे थे, हमने रहा था देखा, ठीक है, रही थी आगे देख लेते हैं, रहे थे, अब क्या है, रहे थे, थे, था, थी, थे किसके लिए यूज़ हो रहा है, मतलब कि अब तुम मुझ पर हंस रहा था, अब रहा था ये तो नहीं हम कह सकते ना, हम तो ऐसे बोलेंगे ना, तुम तो मुझ पर हंस रहे थे। ठीक है, ये हो गया रहे थे। अब थे ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा बता रहे हैं कि तुम मुझ पर हंस रहे थे, तो इसका क्या आ जाएगा, यू वर लॉफिंग एट मी, यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, प्लूरल की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, यू वर लॉफिंग एट मी। फिर जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यू वर नॉट लॉफिंग एट मी। फिर जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वर यू लॉफिंग एट मी, वर यू लॉफिंग एट मी, साथ में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, बाहर बारिश हो रही थी। कल मैंने एक सेंटेंस डिस्कस किया था कि बाहर बारिश हो रही है, तो हमने क्या बनाया था, है आया था, तो हमने कहा कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो हमने कहा था इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। लेकिन आज क्या है, आज है बाहर बारिश हो रही थी की बात है, मतलब कि हो रही थी, अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उस टाइम हो रही थी, तो हम क्या कहेंगे, रही कॉन्टीन्यूस टेंस है, थी आया है, थी का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पास्ट है, तो हम कहेंगे बाहर आउटसाइड बारिश रेन हो रही थी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, वॉज पास्ट आईएनजी, इसका मतलब कॉन्टीन्यूस, तो ये हमारे पास क्या बना, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये सिंपल सेंटेंस था। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे इट वॉज नॉट रेनिंग आउटसाइड। फिर जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे वॉज इट रेनिंग आउटसाइड, वॉज इट रेनिंग आउटसाइड, साथ में क्या आएगा जी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वॉज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही थी, सवालिया जुमला। ठीक है, अब इट वॉज नॉट रेनिंग आउटसाइड, वॉज इट रेनिंग आउटसाइड, ये हो गया। अब इसमें क्या किया हमने, कौन सा है ये, इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया है, ये जो वॉज था हेल्पिंग वर्ब, इसको हम फर्स्ट में ले आए हैं, इट को हम मिडल में ले गए हैं। ठीक है, वॉज इट रेनिंग आउटसाइड, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हमेशा फर्स्ट पर चला जाता है। ये हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा।
बहुत इजी वे में मैंने आप सबको समझाया है। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसकी डेफिनेशन बताइए इन इंग्लिश इन उर्दू। अगर आपने कॉपी करना है तो कर लीजिएगा। उर्दू में पहचान बताई है, क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। आइडेंटिफिकेशन बताया, आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं इन इंग्लिश सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वॉज वर्ड, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। फिर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह मैं मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।